अध्यक्ष महोदय, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू आपने इस सदन में उठाया है। क्लॉज बाय क्लॉज बहस करने से बेहतर मैं ये समझूंगा कि पहले ये स्पष्ट हो सके कि क्या भारत सरकार को ये कानून बनाने का अधिकार था भी या नहीं। हमारे देश के संविधान के निर्माताओं ने कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट्स के क्या काम है उसकी एक स्टेट लिस्ट बनाई है। भारत सरकार किस किस क्षेत्र में कानून बना सकती है उसकी यूनियन लिस्ट बनाई है, और एक कंकरेंट लिस्ट है जो स्टेट्स और भारत सरकार मिलके एक दूसरे से कानून बना सकते हैं। स्टेट लिस्ट में 14 नंबर पे एग्रीकल्चर दर्ज है, इसका मतलब है ये स्टेट सब्जेक्ट है। और मार्केटिंग 28 नंबर पे दर्ज है। हम किसान मंडी में व्यापार करने के लिए नहीं जाते, हम अपनी फसल की मार्केटिंग के लिए जाते हैं। और इस कानून को अगर ध्यान से इसका नाम ही पढ़े तो ये ट्रेड एंड फैसिलिटेशन एक्ट है। व्यापार के लिए कानून बनाया हुआ है, किसान के लिए नहीं बनाया हुआ। बेसिक बात यह है कि जब केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता तो ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, संविधान के विरुद्ध बनाया गया है। और अफसोस आज इस बात का ये है कि हम आंदोलन में हैं, वो हमारा अधिकार और तरीका ही यही है डेमोक्रेसी में। ये हमारे देश की इंस्टीट्यूशंस खत्म की जा रही हैं, इसीलिए चाहिए था सुप्रीम कोर्ट को वो सुओ मोटो नोटिस लेती और ये कानूनों को रद्द कर देती। ये अनफॉर्चुनेट पहलू है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसका नोटिस ही नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट की ड्यूटी बनती थी, हमें आंदोलन करना ही ना पड़ता अगर सुप्रीम कोर्ट नोटिस लेके इसको सुओ मोटो नोटिस लेके रद्द कर देती। ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये कानून बुनियादी तौर पे अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जहां तक इसकी आगे चीर फाड़ का सवाल है, हम सरकार के साथ मीटिंग्स में बहुत डिटेल में बात कर चुके हैं। ये बेसिकली सरकार की नई पॉलिसी जो कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर है उसके लिए ये शुरुआत की गई है। कृषि कॉर्पोरेट्स के हाथ में आ जाए, इस मंतव्य से ये कानून बनाया गया है। मैं सभी माननीय सदस्यों की बातें सुन रहा था। ई ट्रेडिंग, भला कितने किसान हैं जिनको ई ट्रेडिंग की समझ है इस देश में। मुझे पंजाब की एक फिगर याद है, पंजाबी यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी करवाई। पंजाब को बहुत एडवांस स्टेट कहा जाता है, वहाँ पे स्टडी करवाई। उसमें आया कि 65% फार्मर्स और 75% एग्रीकल्चर लेबरर्स दे couldn't पास मैट्रिक इवन, 10वीं जमात पास नहीं कर पाए। वो अधपढ़े हैं या अनपढ़ हैं। तो जो आदमी अधपढ़ा है या अनपढ़ है उसको ई ट्रेडिंग की समझ कहाँ है। ये तो व्यापारियों के लिए है, सीधा सीधा उनका काम है। व्यापारी बैठा है बॉम्बे, आपकी मंडी में वो सौदा करता है। वो जब तक आप उसको अपनी प्रोड्यूस सप्लाई करेंगे उसमें बाद में पता नहीं क्या क्या नुक्स निकलेंगे, क्या क्या बहाने निकाल के कट लगाएगा, उस पर क्वालिटी कट लगाएगा, उसको किसान को परेशान करेगा। तो एक तो ये ऐसी बातें, ट्रेड एरिया मैं पहली बार देख रहा हूँ। एपीएमसी में जो सरकार ने कानून बनाया स्टेट्स ने, तो उसमें एक एरिया है जो उसका जहाँ व्यापार होता है, खरीदो फरोख्त होती है मंडियों में, वो बाकायदा स्पेसिफाई किया हुआ है कि मंडी के इस एरिया में व्यापारी आए, सरकार आए, कोई खरीदे, किसान की जिन्स खरीदेगा। लेकिन इसमें उन्होंने कह दिया कि कोई भी व्यापारी, कोई कॉर्पोरेट खेत से खरीद ले, घर से खरीद ले, मंडी से खरीद ले, जहां उसका जी चाहे खरीद सकता है। और खरीदने के लिए कमाल ये किया, जो हमारी पहले प्रक्रिया थी,
जब कोई आड़त की दुकान करता है तो वह एक लाइसेंस लेता है, उसकी वेरिफिकेशन होती है, उसकी फाइनेंशियल वेरिफिकेशन होती है, उसकी समाज में कोई उसने कोई गड़बड़ करके बदनामी तो नहीं करवाई, तो इसकी वेरिफिकेशन होने के बाद लाइसेंस मिलता है। बहुत से डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, इनकम टैक्स का और बाकी सेल्स टैक्स का, ये सारे डॉक्यूमेंट लेके लाइसेंस बनाया जाता है। एक तरह से कानून से बंधा हुआ सारा सिस्टम है। तो लेकिन इसमें सरकार ने कह दिया कि कोई किसी पैन कार्ड के साथ खरीद सकता है, कोई भी डॉक्यूमेंट जो भारत सरकार से मान्यता रखता हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उससे खरीद सकता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। हमने मीटिंग में सरकार के साथ जब मीटिंग हुई, उस वक्त तक 200 करोड़ का फ्रॉड ये नए कानून के तहत कृषि मंत्री के क्षेत्र में हो गया था। हमने पूछा कि इस कानून से तो अभी तो शुरू कर रहे हो आप अपने क्षेत्र से ही, 200 करोड़ की फसल खरीद के व्यापारी भाग गया, वो कहीं ट्रेस नहीं होता, सरकार कोई मदद नहीं कर सकती। कोई भी पैन कार्ड 4 दिन किसी इलाके में बड़ी गाड़ी लेके घूमे, लोगों ने एक इंप्रेशन बनाया कि बहुत अमीर आदमी आ गया, तो किसान उसको अपनी फसल बेच दे, उसको कोई बिल नहीं, कोई उसमें कोई ऐसा प्रोविजन नहीं कि उसको बिल काटना पड़ेगा उसकी फसल का किसान का। तो वो फसल खरीद के चला जाए, वो कहाँ ढूंढेगा उसको? कोई रिकॉर्ड नहीं उसका। वो 200 करोड़ की फसल खरीद के हमारे कृषि मंत्री के क्षेत्र में व्यापारी भाग गए, मंत्री जी के पास कोई जवाब नहीं। तो एक तरह से इतनी खुली कर दी, और मंडी का जो ऑपरेशनल एरिया है वो हर खेत, हर गांव, हर घर तक बना दिया, पूरा पूरा सब कुछ छोड़ दिया उसको मैदान। तो मैं समझता हूँ ये बेसिकली, क्योंकि मैंने पहले कहा जैसे ये तो व्यापारियों के लिए बनाया हुआ कानून है, किसान के लिए नहीं। और इसी तरह पेमेंट 3 दिन में, अब तो मेरे ख्याल महीनों हो गए, पिछले साल की गेहूं की पिछली गेहूं की फसल खरीद के भागे मध्य प्रदेश में वो लोग, और उसमें कोई टैक्स नहीं, कोई फीस नहीं, मार्केट फीस नहीं, कुछ नहीं, टैक्स फ्री मार्केट है। होगा क्या? हमारा एक टेस्टेड और ट्राइड सदियों से पुराना सिस्टम मार्केटिंग का चल रहा है, जिसमें मार्केट फीस, रूरल डेवलपमेंट फंड वगैरह वगैरह टैक्सेस दे के खरीद करनी पड़ती है, और उसका रिकॉर्ड मार्केट कमेटी रखती है, आड़ती रखता है, बकायदा बिल देता है किसान को, और जिस एजेंसी ने खरीदी वो रिकॉर्ड रखता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं, कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा। और जब वो खरीदेंगे तो उसको कह दिया वो टैक्स फ्री। हमारे यहाँ पंजाब में मिसाल, उन्होंने CACP ने अपने सिफारिशों में लिखा कि पंजाब में 8.5% टैक्सेस देने पड़ते हैं और हरियाणा में 6.5%। ये बहुत बड़ी अमाउंट है। सरकार को ये जो अनाज की खरीदो फरोख्त का व्यापार है, इससे बाहर निकलना चाहिए। रिकमेंडेशन है CACP की, उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके उसने रिकमेंड किया है। उसने कहा कृषि में व्यापार में काम करने के लिए प्राइवेट प्लेयर को एनकरेज किया जाए। तो सरकार की नीयत तो यहाँ से साफ हो जाती है। तो इसी तरह कोई लाइसेंस नहीं, कुछ नहीं, अगर झगड़ा हो जाए तो कहते हैं SDO को आप अप्रोच कर सकते हैं। ये जो ब्यूरोक्रेसी है ये डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होती है। SDO एक रिकंसिलिएशन कराने के लिए, समझौता कराने के लिए एक कमेटी बनाएगा। वो कमेटी में यहाँ कांग्रेस की हुकूमत है, कांग्रेस के लोग होंगे, जहाँ बीजेपी की हुकूमत है, बीजेपी के लोग होंगे। वो किसान और खरीदार, व्यापारी के दरमियान जो झगड़ा है उसको निपटाने के लिए, समझौता कराने के लिए कोशिश करेंगे। अगर उससे किसान की तसल्ली नहीं होती तो वो अपील कर सकता है डिप्टी कमिश्नर को, वो भी एक रिकंसिलिएशन बोर्ड बनाएगा, और वो बोर्ड में भी उसमें आसमान से आएंगे लोग, वो भी रूलिंग पार्टी के होंगे।
तो इसमें पॉलिटिक्स आ जाएगी। एक आदमी अपोजिशन से है तो उसको सब सिखाने के लिए वो रूलिंग पार्टी का बोर्ड उसको चक्कर लगवाएगा, पैसे नहीं देने देगा। तो ये सारा सिस्टम ऐसे ही ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल तक कोई ये नहीं कहता कि उनको कोई एसडीएम कोड या कलेक्टर के पास कोई पावर्स है। हाँ, एक बात समझने की जरूर है, एक तरफ किसान है, गरीब है, जिससे आमतौर पे हम देखते हैं दफ्तरों में किसान से बू आती है ब्यूरोक्रेसी को। वो तो सेंटिमेंट लगा के आते हैं ना, किसान बेचारा सीधा साधा जाता है तो उसको किसान तो पसंद नहीं। किसी कॉर्पोरेट हाउस का सीईओ आएगा तो एसडीएम तो खड़ा होकर सलाम करेगा। एक तरफ तो वो आदमी जिसको एसडीएम सलाम करता है या कलेक्टर सलाम करता है, दूसरी तरफ एक गरीब किसान, कौन सुनेगा उसकी बात? कैसे विश्वास किया जाए कि वहां इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। और कोर्ट जाने से आपने रोक दिया, एक्ट के द्वारा रोक दिया, आप कोर्ट में नहीं जा सकते। ये हमारा राइट टू जस्टिस, ये हमारा अधिकार छीन लिया। और इसी तरह कोई दंड देने का तो अधिकार है ही नहीं किसी को। तो मैं समझता हूं यही सवाल अभी तक सदस्य महोदय ने उठाए हैं। तो हमारी ये आंदोलन का भी मूल तंत्र यही है कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सरकार को इससे पीछे हट जाना चाहिए। सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। आप सबको मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हम ये तीनों कानूनों पे सरकार पे 11 दिन बहस करके, सरकार झूठ बहुत बोलती है, 11 बार हम बहस कर चुके, 6-6 घंटे की मीटिंग में क्लॉज बाय क्लॉज बहस हो चुकी। बहस करके आते थे, ये बाहर आने के बाद मुकर जाते थे और सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं। बहुत सी मीटिंग्स हुई जिसमें सरकार खुद ये मानने लगी है। उनका कहना यह, अध्यक्ष महोदय, सरकार का कहना यह है कि चलो कुछ भी हो गया, ऐसा करो, कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे हमारी इज्जत बच जाए और आपकी मांगे पूरी हो जाए। कभी सरकार भी ऐसी इज्जत बचाने की बात करती है? अध्यक्ष महोदय, ये टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये भी। और अगला जो आप डिस्कस करने वाले हैं कानून, वो कॉन्ट्रैक्ट का, ये दोनों कृषि से संबंधित हैं। कॉन्ट्रैक्ट कृषि और मार्केटिंग से संबंधित है। इसमें केंद्र सरकार हाथ डाल ही नहीं सकती। इसलिए मैं समझता हूँ सरकार ने, उसके डिक्टेटरशिप की भावना सरकार के अंदर है और सरकार दे वांट टू शिफ्ट एग्रीकल्चर टू द कॉर्पोरेट एग्रीकल्चर। और विदेशों में ये मॉडल फेल हो चुका है, यहाँ वही मॉडल लागू करके आज आंदोलन है। आंदोलन में अमेरिका में किसान हमारे हक में जुलूस निकालते हैं और वो हमें मैसेज देते हैं। वो कहते हैं, किसान भाइयों आपका धन्यवाद, आपने कॉर्पोरेट के खिलाफ आवाज उठाई। हम इनकी किसी समय बातों में आ गए और फंस गए। आज हमारी स्थिति ये है कि अगर कोई कॉर्पोरेट का नाम लेता है तो हमें कंपनी छिड़ जाती है। आप सारी दुनिया की लड़ाई लड़ रहे हो, इसलिए हम आपके साथ हैं। सारी दुनिया में किसान हमारे साथ खड़ा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम जीतेंगे, जीतेंगे, जीतेंगे। धन्यवाद।